फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए गुड मूवी टू वॉच, जहां आपको मिलते हैं मूवीज, वेब सीरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ, लेकिन अप टू द पॉइंट। और आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है महारानी। महारानी के लीड रोल में है हुमा कुरैशी। इसके डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर, जिन्होंने जोली LLB 1 और 2 को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए हैं जो ज्यादा मार्केट में रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज के थीम की, तो इस वेब सीरीज का जो थीम है वो पॉलिटिकल और बिहार की राजनीति के ऊपर केंद्रित है। और अगर राजनीति की बात करें तो इंडिया का में जन जन का फेवरेट टॉपिक है राजनीति। हर घर में, मोहल्ले में, गली में, देश में, प्रदेश में, हर जगह राजनीति चलती ही है। तो बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर वेब सीरीज बनाने की जरूरत पड़ गई। तो मार्केट में ये बात बहु चर्चा में है कि जो महारानी की कहानी है वो राबड़ी देवी जी के जीवन पर आधारित है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी रह चुकी हैं। और ये बात तो सभी को पता है कि लालू यादव जी के जेल जाने पर राबड़ी देवी जी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जो कि एक गृहिणी थी, और अचानक से वो एक प्रदेश की, इंडिया के बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री यानी कि CM बन गई। तो बिल्कुल कहानी का जो प्लॉट है वो इसी बात को फॉलो करता है, लेकिन रियलिटी में जो हुआ राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव के साथ वो तो शायद हमारे सामने ही है। बट यस, वेब सीरीज है और कहानी को एक नाटकीय मोड़ देकर छोड़ दिया गया है ताकि इसका सीजन 2 भी बन सके। यस, अब बात करेंगे हुमा कुरैशी की सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हीं को मिला है। हुमा कुरैशी ने इस रोल को बिल्कुल खतरनाक अच्छे तरीके से निभाया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने इतना अच्छा, आज तक उनको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले हैं और ज्यादा ही उनके किसी काम की कदर नहीं हुई है। यहां पर मैं OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो नया ट्रेंड चला है वेब सीरीज का पिछले 2-3 साल में, जो कि उफान पर है, मैं इसको मतलब एक वरदान मानता हूं ऐसे एक्टर्स के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए, जो मतलब क्या करते हैं, वो दबे कुचले रह गए हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में उनको इनफ चांसेस नहीं मिले हैं। तो हुमा कुरैशी को हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया है। और भी कई ऐसे एक्टर्स की फेहरिस्त, पूरी लिस्ट हमारे सामने है कि जो मतलब OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा निखर कर आए हैं। ठीक है, पाताल लोक के जो लीड एक्टर हैं मिस्टर एलावत, आप उनका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहां पर हुमा कुरैशी ने बिल्कुल अपने जो किरदार है उसके साथ पूरा न्याय किया है। उनको देखकर कभी कभी आंखें भर आती हैं, तो कभी हंसी भी छूटती है और कभी गुस्सा भी आता है, कभी मतलब झल्लाहट भी होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसमें मैं डायरेक्टर का बहुत ज्यादा अच्छा श्रेय मानूंगा कि उसने अपने काम को बढ़िया से दिखाने की कोशिश की है। इस वेब सीरीज को देखकर मुझे लगता है कि हुमा कुरैशी एक छिपा हुआ जेम है, एक छुपा रुस्तम है, जिनका बॉलीवुड अच्छे से उपयोग नहीं कर पाया है। इसके अलावा हम बात करें और एक्टर्स की, जिसमें विनीत कुमार, अमित सियाल जैसे अच्छे कलाकार आते हैं, सभी ने अपने जो किरदार हैं उनके साथ पूरा न्याय किया है। ये एक अच्छी वेब सीरीज है। कहानी में भी जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं, तो आपको पता लगेगा कि राजनीति में हर नेता एक गिद्ध की तरह है। अगर आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां पर आपको बिल्कुल नई जगह है, तो आपके ऊपर क्या क्या बीतेगी, आप कैसे स्ट्रगल करेंगे, वही बिल्कुल हुमा कुरैशी, जिन्होंने रोल निभाया है रानी भारती का, कैसे स्ट्रगल करती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आकर, उसको क्या अच्छा पता लगता है, क्या बुरा पता लगता है, कैसे वो राज से जो सीक्रेट्स हैं उनसे पर्दा उठाती है। बहुत अच्छे से कहानी को दिखाया गया है। हाँ, मैं मानता हूं कि कहानी कुछ जगह पर थोड़ी लंबी और बोझिल लगती है, कुछ जगह पर, बट इसके लिए आप पूरी वेब सीरीज को नकार नहीं सकते हैं। अगर आपका राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपने इससे पहले राजनीति, प्रकाश झा वाली और तांडव जैसे वेब सीरीज या मूवीज को देखा है, तो आपको ये काफी अच्छी और हटकर भी लग सकती है, क्योंकि इसमें राजनीति प्लस एक ऐसी औरत का कहानी का मिक्सचर का तड़का लगा दिया है डायरेक्टर ने, जो कि घर में चूल्हा चौका और गाय, भैंस, बकरी इन सब में लगी रहती थी, और अचानक से बना दिया उसे CM। ये एक एलिमेंट तो था ही ये, जिससे दर्शक इसकी तरफ जाएं, लेकिन कहानी ट्रेलर में अगर देखा जाए तो केवल इतना ही हमें पता लग रहा है कि एक CM, जो एक औरत जो है घर की, उनको बस क्योंकि वो CM की वाइफ है और तो उनको भी CM बनने का मौका मिला। बट कैसे वो स्ट्रगल करती हैं, कैसे वो निखर कर आती हैं हमारे सामने,
ये देखना बहुत खूबसूरत रहा। बड़े दुख की बात और दुर्भाग्य की बात लगती है कि साहब जो अच्छा काम भी वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी कुछ अच्छा काम जो है वो दर्शकों को इतना ज्यादा लुभा नहीं पाता या अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्या यू कह लें कि उसमें कोई बड़े नाम नहीं है या उनकी मार्केटिंग थोड़ी कम है, आई डोंट नो। बट ये महारानी एक ऐसी वेब सीरीज है जिसको आप देखेंगे तो आपका मन लगेगा एंड वन टाइम वॉच है ये। वन टाइम वॉच मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अपने कुछ कमियां भी हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कहानी बिखर सी रही है और ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर से डायरेक्टर चीजों को इकट्ठा करने में सफल रहे हैं। और यस, इस सीरीज का सीजन 2 भी आ सकता है। ऐसी जगह कहानी को छोड़ा गया है। मुझे लगता है कि आजकल सीजन 2 कहानी की सफलताओं पर निर्भर करते हैं कि वेब सीरीज कितना सफल रही है। अगर ज्यादा पब्लिसिटी में रही है तो हो सकता है उसका सीजन 2 जल्दी आ जाए। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो एक मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिनका नाम है भीमा भारती, और उनकी वाइफ जो कि गांव में रहती है राजधानी पटना से दूर, और वो अपना चूल्हा चौका और बच्चों को संभालती है। भीमा भारती पर गोलियां चल जाती हैं और वो बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो एक दांव खेलते हैं कि वो एक अपनी अनपढ़ बीवी को बना देते हैं बिहार का सीएम। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत अच्छे से नारे लगा रही हैं कि बिहार तो बस अब एक खेल बन गया है। साहिब, बीवी और बिहार, ये तीन चीजें बस यहां पर रह गई हैं। साहिब हैं, बीवी है और बिहार है। तो ये सब चीजें देखना अच्छा लगता है। अगर बात करें डायरेक्शन की, टेक्निकल बातों की, तो यस, मैं कहूंगा 2-3 बातें मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि पूरा माहौल क्रिएट किया गया है। लगता है कि हाँ भाई, सीएम वाला कुछ वेब सीरीज हम देख रहे हैं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हैं, राज्यपाल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, पूरा एक विधानसभा भी बनाया गया है जिसके अंदर के आप सीन देखेंगे। और जो म्यूजिक है वो एक एवरेज भी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है। वी कैन से इट इज गुड एंड इट सपोर्ट्स द सीन्स और वेब सीरीज एंड द सिचुएशन इन द वेब सीरीज। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यस, हुमा कुरैशी और अन्य जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप उस काम को नकार नहीं सकते। कहानी में थोड़ी कमियां हैं, डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। ऑब्वियसली जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के जो पार्ट्स हैं वो आपने देखे ही होंगे एंड दे वर हिट। तो इन 2-3 बातों में अगर हम ध्यान रखें कि थोड़ी सी कहानी लंबी है, थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, बट एंड में ट्विस्ट अच्छा है, अच्छा डायरेक्शन है, अच्छे सीन सीक्वेंसेस हैं, तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साहब कुछ बड़े नाम ही वेब सीरीज में हो तो ही आप उन्हें देखेंगे। महारानी एक अच्छा एंटरटेनमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? महारानी वेब सीरीज देखने का मौका मिले तो उसके बाद जरूर मुझे बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 25,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी ही होने वाले हैं, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। प्लीज अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।